हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करेंगे। जीएस 4 का एक कोट है एक्चुअली ये कि इन डूइंग गुड एवरीथिंग इज़ परमिटेड विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा गया है, पर्टिकुलरली एक्सप्रेसिवली आपको ये नहीं बोला गया है कि आप ये नहीं करोगे, तो उसके अलावा बाकी जितने भी काम हैं वो सब आपको परमिटेड हैं अगर आप अच्छाई के लिए कोई काम कर रहे हो। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्रिटी सा कोट है जो रियल लाइफ में बहुत इम्प्लिकेटेड है, पर्टिकुलरली अगर हम पब्लिक सर्विस की बात करें तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था, इन डूइंग अ गुड थिंग एवरीथिंग इज परमिटेड विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशन। एक ये स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को समझो। देखो, जब क्वेश्चंस कोटेशन में आता है ना कि आपको कोई एक कोट दिया गया है और उसको बाद में आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, तो उसको जितना सिंपल भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जितने बढ़िया एग्जांपल्स आप रियल लाइफ एग्जांपल्स पुट करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना कर दो। इसमें कोई वो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं रहता है कि आपको यही पर्टिकुलर मतलब जॉन लॉक का या स्क्रॉसेट का आपको कुछ भी कोट डालना है क्या, या उनके अब याद आता है तो कर दो, नहीं आता है तो रियल लाइफ से जो एग्जांपल्स याद आते हैं उनके अकॉर्डिंगली कर दो। नाउ देखो, कोट क्या बोल रहा है ये कि इन डूइंग अ गुड थिंग, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, एवरीथिंग इज़ परमिटेड, हर चीज़ आपको मतलब परमिटेड है, आपको परमिशन है कि अगर आपको अच्छाई करनी है तो आपको हर एक चीज़ परमिटेड है, विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एक्सप्रेसली और बाय क्लियर इम्प्लीकेशन। अगर आपको पर्टिकुलरली स्टार मार्क लगा के, डबल लाइन अंडरलाइन करके नहीं मना करा गया है कि ये चीज़ नहीं करनी है या इसका ये क्लियर इम्प्लीकेशन होगा, तो उसके अलावा जितनी भी एम्बिट में पॉसिबिलिटी आती है वो सारी की सारी पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट समझ आ गया आपको, ठीक है। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक लिमिटेशन दे दिया है कि पब्लिक सर्वेंट डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी के हिसाब से आपको ये चीज़ बतानी कि मान लीजिए आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं। अब आप पब्लिक सर्वेंट क्यों बनते हैं? ताकि हम समाज का भला कर सकें, ताकि हम सोसाइटी की सर्विस कर सकें, राइट, टू सर्व द सोसाइटी। तो हम क्या करते हैं कि हम जब सर्विंग द सोसाइटी की बात करते हैं तो हमेशा ये करते हैं कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँगा। बट समटाइम्स बीइंग अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी इन दी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। आप वहाँ की अथॉरिटी, आप वहाँ की हायर अथॉरिटी हो, अगर आप उन लॉ एंड ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो आपके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी उस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो इवन दो यू वांट टू डू समथिंग गुड, आपका इंटेंशन उसमें बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपने देखा कि आसपास में कुछ गरीब बच्चे या कुछ विधवा औरतें हैं, आपको लगा कि अरे ये सही सिचुएशन में नहीं है, तो आपने क्या करा कि उनको खाना खिलवा दिया, मतलब उनको खाना खिलवा दिया, उनको कपड़े दिलवा दिए, उनको घर दिलवा दिया। लेकिन वैसी कोई स्कीम, आपने अच्छा काम करा, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन वैसा कोई स्कीम नहीं था, वैसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी आपको करने की। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली टेक इट एज एन एग्जाम्पल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, कि आपको वैसा करने का कोई परमिशन नहीं था, वैसा कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था, आपने कर दिया, दिस इज़ वेल एंड गुड। लेकिन आपने जो करा है उससे जो टैक्स पेयर है उसके अकाउंट पे क्या पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है। तो आप जो भी करोगे वो आप एक स्कीम के माध्यम से, एक जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रही है उसके माध्यम से करेंगे। हम देखेंगे कि अच्छा इनका PDS में नाम डलवा दें, इंदिरा आवास योजना में इनका नाम डलवा दें, विल सी अगर हम बच्चों को अडॉप्शन के लिए कारा को दे दें, या फिर विल सी कि अगर हम बच्चों को किसी अनाथाश्रम में जिसके हम खुद वॉच रख सकें वहाँ पे दे दें। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी विल लुक रेदर देन जस्ट डायरेक्टली गिविंग समथिंग टू देम, ठीक है। ये मेरे कहने का इंटेंशन है। तो देखो, पब्लिक सर्वेंट जो होता है ही मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रूल्स, लॉज एंड प्रोसीजर्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, एक मोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग ही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके अंदर चला जाता है। नाउ ये जो सेट ऑफ बाउंड्रीज बनाई जाती हैं, ये पब्लिक सर्वेंट जनरली इनके बियॉन्ड नहीं जाते हैं, इट मस्ट नॉट वेंचर, क्योंकि
अगर आप ऐसा करोगे तो आप पे कॉल ऑफ एक्शन हो जाएगा, आपको नोटिस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दे वॉयलेट द लॉज। और पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि हमेशा इंटेंशन यही होता है, आपकी सर्विस का नाम ही पब्लिक सर्विस है, विच मीन्स सिविल सर्विसेज है, विच मीन्स कि यू आर हियर टू सर्व द पब्लिक, यू आर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो ऐसे में आपको जब सर्विस करनी है, आपको जब सर्व करना है पब्लिक को, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ लॉ एंड द गाइडलाइन एज अ टूल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज़। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन नहीं होती है लॉ के अंदर, लेकिन उनका क्लियर इम्प्लीकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, जैसे छोटा सा एग्जांपल समझो कि आपका ऑफिस खुलता है 9 बजे और आपका ऑफिस होता है 6 बजे, लेकिन वहाँ के जो डीएम है वो कभी कभी 8:30 बजे आ जाते हैं, कभी कभी वो 11 बजे आते हैं, लेकिन रात को 11 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं। कभी हो सकता है कि वो 3 बजे चले जाएं, और कभी हो सकता है कि वो रात के 2 बजे तक वहाँ पे मीटिंग ले रहे हो। लॉ के अंदर बुक में क्या लिखा है कि आपकी ड्यूटी है 9 AM to 6 PM तक आपकी ड्यूटी है, लेकिन कभी कभी दे आर गोइंग बियॉन्ड द लॉज, राइट, टू डिलीवर द सर्विसेज। तो वो कोई लॉ वायलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ही इज़ डूइंग द गुड थिंग, ही इज़ डूइंग द गुड थिंग, ही इज़ सर्विंग द थिंग, ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी। तो ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। अगर आपका एक्शन आपके किसी अच्छे काम को प्रमोट कर रहा है और अगर वो लॉ में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, आपको 9 से 6 दिया है, लेकिन एक्सप्लिसिटली आपको ये भी मेंशन नहीं करा है कि 8:30 बजे आ गए तो वायलेशन होगा, 10:30 बजे आ गए तो वायलेशन हो गया, 7 बजे तक रुके तो वायलेशन होगा, ऐसा कोई एक्सप्लिसिट दिया नहीं गया है। तो ऐसे के अंदर दिस वुड बी कंसिडर्ड एज परमिटेड। तो कंडक्ट ऑफ जो सिविल सर्विस होता है ना, वो बायस एंड प्रेजुडिस फ्री होना चाहिए, कि आप पहले से कोई जजमेंट बना के नहीं बैठोगे, पहले से कोई किसी को बायस नहीं करोगे। आपका जो कंप्लीट सर्विस है, आपका जो पूरा डिलीवरी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मोटिव होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसे में डूइंग अ गुड इज़ अलाउड इफ़ देर इज़ नो लॉ अगेंस्ट इट, और कोई पोटेंशियल या परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या दिखा कि जो डीएम है वो कभी जल्दी आ जाते, कभी लेट आते, कभी जल्दी चले जाते, कभी बहुत देर तक रुकते, बट ही इज़ फुलफिलिंग हिज ड्यूटी, ठीक है, ही इज़ डूइंग इट फॉर द गुड, ही इज़ डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगला एग्जांपल उसी बेसिस पे अगर हम लें तो कोई ऑफिसर है, मान लीजिए कोई जज है, तो वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट को इस चीज़ के लिए मोटिवेट या परसुएट करते हैं कि थोड़ा ऑफिस टाइम से आया करो, थोड़ा जल्दी ऑफिस आ जाओ, थोड़ा लेट तक रुको, ताकि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको हम एक बार सुलझा लें, ठीक है। तो ऐसे करने में देखो, वो बोलते हैं ना कि आप खुद करके लोगों को मोटिवेट करना। सो वाइल डूइंग सो ही इज़ ऑल्सो कीपिंग इन माइंड कि जिन सबॉर्डिनेट्स को वो वॉलंटियर करने के लिए बोल रहे हैं, उसमें पहली तो बात है कोई भी एक तो जेंडर बायस नहीं होनी चाहिए, और दूसरा एक किसी भी तरह का कास्ट बायस, पोजीशन बायस इस तरह का नहीं होना चाहिए। इफ़ दैट पर्सन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ही शुड बी एबल टू डूइंग दिस जॉब, ठीक है। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट को बोल रहे हैं लेकिन खुद आराम से 11 बजे आ रहे हैं। अगर वो ऐसा भी कर रहे हैं तो क्या होगा कि एक तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है कि आप दूसरों को बोल रहे हो पर खुद नहीं कर रहे हो। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन सबॉर्डिनेट्स के अंदर नहीं होना चाहिए कि मान लो कोई जल्दी आ रहा है तो उसको क्या अलग से भाव मिल रहा है कि अरे ये तो 8:30 बजे आ जाता है, 7 बजे तक रुकता है। नहीं, हो सकता है कि कोई लेडी या कोई सर कोई ऐसे हो जो नहीं रुक पा रहे हो उनकी फैमिली पोजीशन की वजह से, वो 9 बजे आ रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, हो सकता है कि कभी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए, बट ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी डिलीजियसली, अपनी ड्यूटी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके साथ किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में नया रूल लगाया कि जो भी 60 साल से ऊपर आएंगे उनको हम रिफ़्रेशमेंट्स देंगे, जैसे कि मान लीजिए चाय दिया, जूस दिया, उनको ठंडा पानी, लेमन सोडा, इस तरह का कोई चीज़ दिया जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड जेस्चर, ताकि इतनी तपती गर्मी है, किसी डीएम ने बोल दिया कि यहाँ पे हम किसी गन्ने के जूस वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि जो भी आएगा एक ही बार, ठीक है, ऐसा नहीं हो बार बार, कि एक ही बार उनको रिफ़्रेशमेंट दिया जाएगा कि गन्ने का जूस दिया जाएगा ना। ऐसा कोई चीज़ लॉ में मेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा कोई रूल जो है वो प्रोहिबिटेड भी नहीं है, ये उनको फ्रीडम है फॉर डूइंग द गुड जेस्चर एज अ गुड जेस्चर, ठीक है। और इसमें कोई भेदभाव भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऑफिस के अंदर कोई राशन कार्ड बनने के लिए लाइन लगी हुई है ना, वहाँ राशन कार्ड की लाइन के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्लड अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, उस फ्लड अफेक्टेड एरिया में राशन कार्ड की लाइन है लंबी। तो आप क्या करोगे भाई, फ्लड अफेक्टेड एरिया वालों के पास डॉक्यूमेंट की और भी ज़्यादा कमी रहेगी, तो आप वहाँ पे उनके लिए सेपरेट लाइन बनवा दोगे कि फ्लड अफेक्टेड वाले जो लोग हैं वो इस वाले लाइन से आ जाएंगे। तो आपने ये क्या करा, आपने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा है, आप सिर्फ थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी काइंडनेस शो कर रहे हो, वहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन शो कर रहे हो कि दीज आर
पीपल जो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, तो इनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो रेदर देन लेटिंग दम वेट इन द क्यू फॉर द 3-4 आवर्स, हम इनको थोड़ा सा जल्दी बुला लेते हैं, हम इनके लिए डिफरेंट क्यू बना लेते हैं ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो बस यही पूरा क्वेश्चन है, आपको इसी तरह के एग्जांपल देने हैं कि पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है तो कोई चीज़ें बहुत सारी ऐसी है जो लॉ के अंदर मेंशन नहीं है। तो ऐसे में अगर वो कुछ अच्छा काम करता है जो एक्सप्रेसिवली लॉ के अंदर मेंशन नहीं है या जिसका क्लियर इम्प्लीकेशन मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमिटेड है, दैट इज़, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड है, दैट मीन्स दैट इज़ परमिटेड, बट वही पूरा कॉन्टेक्स्ट इसका समझना। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, दिस इज़ इट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद।